है, यही अपने ख्वाबों का प्यारा जहां है। यहाँ कोई सीता है, राधा है, कोई चांद बीवी है, रदिया है, कोई किशन है, तो कोई राम भी है। मोहब्बत तो हम सबका पैगाम भी है। निराला यहाँ का हर एक नौजवान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। Long years ago, we made a pact with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. गंभीर खतरा मोल ले लिया है। मैं अब कलकत्ता के एक मुस्लिम मोहल्ले बेलाघाट में रह रहा हूँ। अब भविष्य ही बताएगा कि परिणाम क्या होगा। देखते रहो और मैं भी लिखता रहूंगा। बाबू, ये कैसी आजादी? अगर सांप्रदायिकता की आग ने देश को लपेट लिया तो हमारी आजादी बच नहीं पाएगी। बापू, हमारे सपनों की आजादी का स्वरूप ये नहीं था। नफरत, घृणा, दोष, हिंसा प्रति हिंसा। जितने संयम त्याग की आवश्यकता आजादी की लड़ाई में थी, उससे 100 गुना आजादी के बाद है। कोई कैसे संयम रख सकता है बापू, जब सामने का मंजर भयानक ही नहीं अति भयानक हो। ईश्वर से प्रार्थना करें कि बंटवारे की कौमी आग सदा के लिए बुझे। बापू, जो कल तक फकत हिंदुस्तानी थे वो आज हिंदू मुसलमान कैसे हो गए? क्योंकि आज हम गिर गए हैं। हमारे दिलों में खून भरा है, बुग़्ज़ और नफरत भरी है। आज ईश्वर की नज़रों में हम दोनों ही गुनहगार हैं। जो हिंदू करे वो मुसलमान को बुरा लगे,
जो मुसलमान करे वो हिंदू को बुरा लगे, तो वो सच्चा स्वराज्य कैसे हो सकता है? बापू इससे तो अच्छा ये होता अब 15 अगस्त के समारोह में जाते। 32 वर्ष के काम का शर्मनाक अंत देख रहा हूँ। 15 अगस्त को हमें स्वराज्य तो मिल गया था, लेकिन वो मेरे सपनों का स्वराज्य नहीं। बापू आपकी बात तो सारा देश सुनता था। आज कौन सुनता है? नेता आपके साथ ना हो लेकिन जनता तो है। जनता भी मेरे साथ नहीं। पंजाब के लोग मुझे हिमालय पर जाकर संन्यास लेने को कहते हैं। वे सब लोग मेरे फोटो पर माला चढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन मेरी बात करने को वो नेता और जनता तैयार नहीं। शायद मेरा जीवन कार्य समाप्त हो चुका है। भगवान अब और कर्ज से बचा ले तो कृपा हो जाए। मैंने इसी विश्वास में अपने को धोखा दिया कि जनता अहिंसा के साथ बंधी हुई है। फ्री उपवास किस लिए है? इसके लिए बापू। सांप्रदायिकता की जो लहर लोगों के अंदर उतर गई है, उस उपवास की अहिंसा से उतारने के लिए। इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं 15 अगस्त के समारोह में भाग नहीं ले सकता। जब हिंदू मुस्लिम के द्रोह में ऐसा द्रोह भरा है, तब आज़ादी का जश्न क्या मनाना? मैं अंग्रेजों के सामने लड़ता था, यहाँ किसके साथ लड़ा? अपने ही भाई के साथ कैसी लड़ाई, कैसी स्पर्धा, कैसा विवाद और कैसा मनमुटाव। अगर देशवासी संभले नहीं तो हमारी आज़ादी खोखली रह जाएगी। बापू कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, लोग पागल हो गए हैं। सुनेंगे और जरूर सुनेंगे। वो लोग जानवर में तब्दील हो गए। उन्हें मेरी बात सुननी ही होगी। बापू किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। नरसंहार रुकना जरूरी है। वो भूल चुके हैं तमाम आदर्श विचार। हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहे तो विनाश होगा। आपके उपवास की परवाह नहीं है किसी को बापू। न हो, लेकिन जब तक हिंसा का तांडव नहीं रुकता, चारों तरफ शांति नहीं छा जाती, मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा। बापू समझने की कोशिश कीजिए, अब आपकी जवानी के दिन नहीं है, अब आप काफी कमजोर हो गए। लेकिन विचारों का खून होते हुए हरगिज नहीं देख सकता। बापू जन भर में आग लगेगी अगर आप उन्हें पता चला कि उपवास में आपको कुछ हो गया हो। ऐसा होने के पहले मैं खुदा के दरबार में हाजिर हो जाऊँ। अब अगर शांति हो जाए और उसके बाद फिर दंगे हुए तो? तब मैं आमरण अनशन करूँगा। शांति बहाल होने पर भी उपवास तोड़ूंगा नहीं, पानी का भी त्याग करूँगा। सत्य और अहिंसा का उपहास होने लगे तो मैं उसे देखने के लिए जीवित रहना नहीं चाहूँगा। हमें मुसलमान नहीं चाहिए और हिंदुओं का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोहरावर्दी हमारा दुश्मन है। कहाँ छिपा है? निकालो बाहर। बाहर निकालो, खून का बदला खून से। ये क्या पागलपन है? मैं पूछता हूँ, ये क्या पागलपन है? अरे आज सोहरावर्दी को नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को मारने से तुम्हारे दिल को ठंडक पहुँचती है तो उससे क्यों? मुझे मारो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बापू आप बीच में ना पड़िए, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं। आपने अंग्रेजों से लड़ने को कहा तो हम लड़े, आपने जेल जाने को कहा तो हम गए, लेकिन ये धर्म की लड़ाई है। अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं तो आपके हाथ जोड़ते हैं, हट जाए धर्म के रास्ते से। अरे चले जाइए यहाँ से। हिंदू मर रहे थे तब तो आए नहीं, मुसलमान मर रहे तो इतना हंगामा मच रहा है। पिछले वर्ष डायरेक्ट एक्शन के मौके पर आप हमें बचाने नहीं आए थे, फिर आज मुसलमानों के लिए क्यों दौड़ पड़े हैं? अगर मैं किसी के दुराचारों का समर्थन करता हूँ तो मुझे हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने इन मुसलमानों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे बापू अब जान गए, आपकी सारी दया करुणा मुसलमानों के लिए उमड़ती है। पिछले वर्ष मुसलमानों ने जो किया था बुरा किया था, लेकिन 46 का बदला 47 से तो नहीं लिया जा सकता। अगर मुसलमान गुंडागर्दी करने पर उतारू हो जाएं, तो क्या हिंदू को भी अपना संस्कार छोड़कर गुंडागर्दी करनी चाहिए? ये कैसा धर्म है जो संहार करे? तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ईंट का जवाब पत्थर से तो नहीं देना चाहिए। नौखाली में हमारे हिंदू भाई मर रहे थे, वहां क्यों नहीं गए? मैं तो नवाखाली ही जा रहा था, आपके ही रिश्तेदार वहां बुला रहे थे, लेकिन अब मुझे कलकत्ता में रहकर दोनों का रक्षण करना होगा। मैं इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों की सेवा कर पाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा विरोध करना हो तो कर लीजिए। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
लगता नहीं ज़्यादा जीवित रह सकूंगा। अगर तुम लोगों ने पागलपन आरंभ किया तो मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। मैंने यही बात मुसलमानों को भी कही है। अगर नोआ खाली में फिर से दंगे हुए तो तुम मुझे मरा पाओगे। लो खाओ या रोटी और बंद करो अपना उपवास। नहीं चाहिए तुम्हारी उपवास से मौत का कलंक। जाओ, मैं कहता हूं नहीं होगा अब यहाँ खून खराबा, नहीं करेंगे हिंदू और मारकाट। लेकिन इसके बाद अगर एक भी हिंदू मरा तो मुसलमानों की लाशें बिछा देंगे। चलो चलो। कुछ परेशान मालूम पड़ते हो। इससे आपको क्या? आपको तो शांति मिली ना, सत्य और अहिंसा की जीत हुई। कौन हो भाई? आपकी लड़ाई का एक हारा हुआ सिपाही तारकेश्वर पांडे। क्या बात है तारकेश्वर? आपको ये कैसे आ जाती है जो देश के 2 टुकड़ों के साथ दिलों के भी टुकड़े कर गया? उसके जहर लगे तीरों ने मासूमों को नहीं छोड़ा। कितना छोटा था, अबोध नादा, उन जालिमों ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। हे राम, ये कैसी बर्बरता है, कैसी हैवानियत। इंसान इतने नीचे गिर सकता है? हे ईश्वर, सबको सन्मति दे। बापू बताइए, मेरे सूरज का क्या दोस्त था जिसे ना हिंदू का अर्थ पता था और ना मुसलमान का, ना वो हिंदुस्तान बनने का जानता था ना पाकिस्तान। धीरज धर तारकेश्वर, इस संकट में ईश्वर ही सहारा है। जो एक इंजेक्शन के दर्द को नहीं सह पाता था, कैसे सहा होगा? कैसे जमीन पे तड़प तड़प करके लेटा होगा? अरे मैं कहता हूँ मारना था तो मुझे मारता, मुझे। बहुत पीड़ा हो रही है। तू अपने दर्द के साथ अकेला नहीं है तारकेश्वर। तो और कौन है? ईश्वर। हे ईश्वर, तू ही बता कि क्या करे। इस तड़प में जिंदगी की कोई संभावना ढूंढो। नहीं मिल रही कोई संभावना। जीने का बहाना ढूंढो। नहीं मिल रहा। कोशिश करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। है कोई रास्ता? है कोई संभावना जो दे सके दिल को सुकून? रास्ता जरा दुर्गम है। बेटे की मौत से ज्यादा दुर्गम तो नहीं हो सकता ना। कई बार तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे। सत्य का सिद्धांत बोल देगा। निश्चय और अनिश्चय के द्वंद में घिरोगे। छिन्न भिन्न कर दूंगा द्वंद के मकड़ जाल को। तो जाओ और लौट जाओ और तलाशो सूरज। सूरज? हाँ, एक और बच्चा जिसके माँ बाप की हत्या दंगे में हो गई हो, उसको अपनाओ, उसकी परवरिश करो, पर ख्याल रहे वह बच्चा हो मुसलमान। मुसलमान? मुसलमान कहीं क्यों? क्योंकि जिस कौम के प्रति तुम्हारे दिल में इंतकाम की आग धधक रही है, उसे शांत करने का यही एक तरीका है तारकेश्वर। बापू, इससे और अशांति नहीं फैलेगी? दोनों कौमों के बीच की दूरी तभी मिट सकती है जब वे एक दूसरे के करीब आए। बापू, और कोई रास्ता नहीं है? यही एक रास्ता है तारकेश्वर, तुम्हें अपने दर्द से उबरने का, तुम्हें अपने बदले की भावना का समन करने का। देखना, तुम्हें सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, अधर्म को शिकस्त और फिरका परस्ती को एक करारा झटका। करूंगा बापू। ईश्वर भला करे। वो सब कुछ करूंगा जिससे दिल को सुकून और मन को शांति मिले। निर्बल के बलराम, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, अहिंसा है, प्रेम है, सत्य है, भाईचारा है। याद रखना तारकेश्वर, सूरज मरा नहीं है, सूरज सत्य है, वह कई रूपों में हमारे बीच है। विचार, सिद्धांत, आदर्श, तुम ढूंढो एक और सूरज। तारकेश्वर बहू, अरे ओ तारकेश्वर बहू, अरे कहाँ मर गई तारकेश्वर बहू? अंदर कमरे में है। अरे
अरे जब से आई हूँ कभी इधर तो कभी उधर भागी में नजर आ रही है। कभी इस कमरे में चली जाती है, कभी उस कमरे में चली जाती है। घंटे भर से रसोई घर में घुसी पड़ी है। अरे बेलू की माँ, कमी का ये कौन सा विधान है? अब क्या बताओ बेलू की माँ, बेटे के गुजरने को तो जैसे कोई गम ही नहीं। आंखों से एक बूंद आंसू का नहीं टपका। अरे अब आज तो दो जरा उस घर घुसी को। ताकेश्वर बहू, अरे ओ ताकेश्वर बहू। आई काकी माँ। देखो ना काकी माँ, सुबह से किसी ना किसी का आना जाना लगा है। मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लूं कि तब तक आप लोग आ गए। शाम हो गई, सूरज के लौटने का समय हो गया, पर अभी तक सूरज नहीं लौटा। ये आजकल के बच्चे भी ना पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलने कूदने पर ध्यान देते हैं। अरे बाहर रहते हैं तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही घर पर आते हैं कि भूख भूख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे बाप और बेटे दोनों की एक ही हालत है। सुमित्रा, तू समझती क्यों नहीं? सुमित्रा, समझने की कोशिश कर। तेरा सूरज। काकी माँ, मेरा सूरज तेरा सूरज भी तो है। आए तो जरा डांट लगाना उसे। हिम्मत से काम ले सुमित्रा, तेरा सूरज अब आ गया सूरज। अरे आज फिर पीछे छोड़ा है। कितने बार कहा है कि बच्चा है, ऐसे पीछे छोड़कर मत आया कीजिए। जाइए उसे लेकर आइए। अरे जाइए भी, समझते ही नहीं। ये कौन है? तेरा सूरज। मेरा सूरज? किसी और का बच्चा भला मेरा सूरज कैसे हो सकता है? किसी और का नहीं, अभी हमारा बच्चा है। इसके माँ बाप दंगे में मारे गए। दंगे में मारे गए तो मुसलमान के बच्चे को घर उठा लाए? एक बार भी नहीं सोचा? हे भगवान, सब कुछ अपवित्र कर दिया। ब्राह्मण के घर में मुसलमान का बच्चा, ब्राह्मण के घर में मुसलमान का बच्चा। ले जाइए, ले जाइए इसे, यहां से ले जाइए। मैंने कहा इसे घर के बाहर ले जाइए। सुमित्रा, अब ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ क्यों? क्योंकि यही तेरा सूरज है। ये क्या तेरा मेरा लगा कर रखा हुआ है? सुमित्रा, आफ्ताब भी तो सूरज होता है ना। अरे किसी और का आफ्ताब भला मेरा सूरज कैसे हो सकता है? क्योंकि मर गया तेरा सूरज। जिस सूरज की प्रतीक्षा में तू सुबह से पल के बिछाए बैठी है, अस्त हो गया हमारा सूरज। वो इतनी दूर चला गया कि वहां से वापस नहीं आ सकता। सुमित्रा, होश में आ सुमित्रा, हमारा सूरज मर गया। होश में आ। पांडे के जीवन को अंधकारमय कर दिया है। असमंजस में हूं, कौन हारा, हिंसा या अहिंसा? जीता कौन, राष्ट्रवाद या सांप्रदायिक सद्भाव? यहाँ क्यों आए हो? जहां जहां धर्म की हानि होती है, धार्मिक लोगों का उपस्थित होना आवश्यक हो जाता है। पर यहाँ तो कोई धर्म की हानि नहीं हो रही है। एक मुसलमान के बच्चे को घर में घुसा रखे हो और कह रहे हो कि धर्म की कोई हानि नहीं हो रही। जान लो, एक देशभक्त होने के नाते ऐसा कुछ अनुचित नहीं होने देंगे तो धर्म विरुद्ध हो, राष्ट्रहित हो। देशभक्ति का कर्तव्य मालूम है? हिंदुत्व और हिंदू जनता की सेवा करना, क्योंकि 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना संपूर्ण संसार के 5वें हिस्से की भलाई करना है। और शेष लोगों की?
आप जैसे छल धर्म निरपेक्षों के लिए छोड़ रखा है, जो सूरावर्दी जैसे धार्मिक कट्टर को प्रार्थना सभा में शहीद साहब के नाम से संबोधित करते हैं, पुजारियों और जनता के विरोध करने पर भी कुरान के आयतें पढ़ते हैं। पांडे जी, ये हिंदू धर्म है जो इतना सहन कर लेता है। आप किसी मस्जिद में गीता पढ़कर तो देखिए क्या व्यवहार होता है। आचार्य जी, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, और ये गुस्सा भी एक तरह का पागलपन है। बदला लेने से हमारे प्रियजन वापस नहीं आएंगे, उल्टा और दुख बढ़ेगा। भाई साहब, इससे बढ़कर दुख और क्या होगा? अखंड भारत खंड खंड हो गया, विखंड होकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बट गया। कल तक जो लुटेरे थे, विदेशी आक्रांता थे, उन्हें हमारी भारत माता को बांट कर दे दिया गया। लेकिन जान लीजिए, अब ऐसा होने नहीं देंगे। एक और पाकिस्तान पलने नहीं देंगे। कहाँ वो मुसलट्टे का पिल्ला? मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हलाल करो हम जरा देखो। रुक जाओ। धर्म के काम में कोई पाप नहीं लगता, आगे बढ़ो। ये धर्म है। अब आप कुछ मत बोलिए, जितना बोलना था आजादी के पहले बोल चुके। अब हम बोलेंगे, जैसा जिस रूप में हमें राष्ट्र मिला है हम करेंगे। और जान लीजिए, इस नए रूप में हमसे भिन्न विचार वालों के लिए कोई स्थान नहीं। इसे मैं लाया हूं, कोई इसे छू भी नहीं सकता। अरे मुसल्लों ने काट दिया तेरे सूरज को, और तू उन्हीं के सपोले को पालने लाया। अरे तेरी आंख में पानी भी है या सूख गया? अरे लाज शर्म जिंदा है? तू बाप है या कसाई? अरे इनके सोचने से क्या होता है? ये होते कौन है सोचने वाले? धर्म समाज में कुछ होता है कि नहीं? कुछ नहीं। जैसे हमारे सूरज को काटा है, इसे भी काट दो। ला, दुश्मन को हमारे हवाले कर। शिकार वापस कर। भस्म जाना तो धर्म के हवन कुंड में धर्म होश में रहिए पांडे जी। धर्म कर्म में अड़चन मत डालिए। मुझे मत बताओ धर्म कर्म, मैं भी जानता हूं धर्म कर्म। क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते, और जो जानते हैं सब पाश्चात्य सोच है। अरे सीधी तरह से बच्चे को हमारे संस्कृति और सभ्यता के प्रति बौद्धिक दास्ता का अतिरिक्त कुछ नहीं है। सीधी तरह से बच्चे को हमारे हवाले कर दे। हरगिज नहीं। ठीक नहीं होगा। हम भूल जाएंगे कि आप एक हिंदू भी है। क्या कहा? तुम लोग मुझे मारोगे? अरे आओ मारो। अगर एक हिंदू किसी मुसलमान की रक्षा करता है, अगर ये पाप है तो मारो। अगर एक हिंदू किसी मुसलमान को हलाल होने से बचा रहा है, अगर ये धर्म विरुद्ध है तो मारो। आओ। अरे तुम लोग क्या मारोगे? जो तारकेश्वर पांडे की पहले ही मौत हो चुकी है, जो तारकेश्वर पांडे का खून कलकत्ता के सड़कों पर बह गया, उसे क्या मारोगे? अरे मैं कहता हूं खंजर भोंक करके देखो, एक कतरा खून निकल जाए तो कहना। अरे आओ, अरे आओ। पर याद रखना तारकेश्वर, ये जो गांधीवाद का भूत तेरा सर चढ़कर बोल रहा है ना, एक दिन उतरेगा। और यही सपोला जिसे तू गांधीवाद का दूध पिला रहा है, एक दिन सांप बनकर डसेगा। तुम्हारी धर्म निरपेक्षता पर ये सांप के बता सांप्रदायिकता का डंक मारेगा। फिर मुझे याद करना, मेरे राष्ट्रवादी देशभक्ति चिंतन और इस चिंतन पर मनन करने वाले आचार्य त्रिगुणायत को। चलो चलो। दुनिया का कोई भी मजहब गैर मजहबियों को मारने की इजाजत नहीं देता, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया का कोई भी मजहब किसी और के बच्चे को उसका बच्चा स्वीकारने की भी इजाजत नहीं देता। सुमित्रा, 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 तुम्हें मेरी कसम, मेरा मरा हुआ मुंह देखो कि जो उस मुसलमान के बच्चे को दहलीज के अंदर भी लाए। सुमित्रा, सुमित्रा, दरवाजे खोलो।
से अकेले मत छोड़ो, वो डर जाएगा, वो डर जाएगा। बच्चे गलती करते हैं, अब जाइए ना, उसे लेकर आइए, जाइए ना। ठीक है, बैठे रहिए, मैं ही जाती हूँ। सूरज मेरे बच्चे कहाँ चला गया था? तो कहाँ चला गया था? अरे अरे कितना डर गया मेरा बच्चा। अरे कितने बार कहा है कि मत छोड़ा करिए, पर इन्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आती। सुमित्रा, तुझे तो बहुत भूख लगी होगी ना, आजा। सूरज, सुमित्रा, सुमित्रा, ये सूरज नहीं आफ्ताब है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरा मेरा रोने का दिल कर रहा है, मुझे जी भर के रो लेने दो। मेरा सूरज, मेरा बच्चा वो मर गया। पूजा घर में गुस्सा चला आ रहा है और पूछ रहे हैं क्या हुआ। अरे बच्चा है, उसे क्या मालूम तुम्हारे पूजा पाठ का विधि विधान। आपको तो मालूम है, फिर क्यों हमारा धर्म नष्ट कराने पर तुले हो? अरे आप गांधी बाबा के चेले हो, तो क्या जरूरी है मैं भी उनकी चेली करूं? अरे गंगा जल छिड़क लिया करो, सब पवित्र हो जाएगा। अरे जब विधाता ने ही हिंदू और शर्वन और शूद्र बना के भेजा है, तो हम इंसान कौन होते हैं उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले? बातें करवा लो। सुमित्रा, तुम गांधी जी को नास्तिक समझती हो। गांधी जी तो कहते थे कि पूरे भारत में उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। अगर इस देश के 29 करोड़ 99 लाख 99 हजार और 999 लोग भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो भी वो हिंदू बने रहेंगे। राम जाने कैसे हिंदू बने रहेंगे। वो कहते थे कि तुम अति शूद्र बनो। उन्होंने जो कहा वही किया। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। वो अपना शौचालय खुद साफ करते थे, यहां तक कि बाप को भी कहते थे। वो तो कहते थे कि मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा, अगर जन्म लेना भी पड़े तो अछूत के घर में, कि जिससे उनके दुख कष्ट और उनके अपमान का जो दुर्दशा है उसके लिए संघर्ष कर सके। अब गांधी बाबा का प्रवचन खत्म हो गया हो तो प्रसाद ले लो। लो। उल्टा नहीं सीधा, ब्राह्मण होकर इतना भी भूल जाते हैं। अम्मी, मुझे भी। ना बाबा ना, मेरा धर्म भले ही नाश हो जाए, पर किसी और के धर्म को नाशने का पाप मैं मेरे मत्थे पर नहीं लूंगी। इसमें धर्म कहां से आ गया? यह तो केवल एक बतासा है। केवल बताशा नहीं है तो क्या है? शक्कर है। केवल शक्कर भी नहीं है। आप बेटे तू ही बता, ये क्या है? और तू रोज सुबह यहाँ करके क्यों बैठ जाता है पूजा के समय? अब्बू, मुझे बताशे बहुत अच्छे लगते हैं। और तेरी अम्मी की मिली उसमें खट मिट्टी धर्म की चाशनी, वो प्रसाद तो अम्मी ने कभी दिया ही नहीं। दे दो सुमित्रा, दे दो। भगवान का असली भक्त यही है, रोज सुबह नहा धो करके यहाँ बैठ जाता है। मुझे तो तुम जबरदस्ती पकड़ाती रहती हो भी बिना नहाए धोए। और अगर इतनी छोटी सी बात से अगर धर्म जाने लगे ना, तो इस धरती से कब का धर्म जा चुका होता। अम्मी दो ना, देर हो रही है। ठीक है देती हूँ, हाथ पीछे करो, ये लो। अम्मी थोड़ा सा और।
ये लो और ये भी लो, बस। अम्मी टिफिन रख दिया है ना? देख रही अम्मी मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना अम्मी। इतना ही सूरज है, हमारा सूरज। ताकेश्वर बहू, और यो ताकेश्वर बहू, अरे देख तो जरा अपने पोस पुते की कारस्तानी, मार मार कर अधमरा कर दिया है। निर्दयी ने ऐसा ढकेला मेरे बेटू की आंख फुटते फुटते बची है। अब सुनती है? अरे कहाँ मर गई? बाहर खड़ा खड़ा तो बड़ा देने का रहा देगी, अब इस तरह की सूरत में अब खबर ताकेश्वर बहू, अरे कहाँ मर गई? अरे क्या हुआ काकी माँ? और ये लल्ला रो खा रहा है? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तो तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे कहाँ छुपा रखा अपने आफ्ताबा को? बाहर निकाल। अरे वो तो खेलने गया है, क्या बात है? आए हाय, ज्यादा सियानी मत बन ताकेश्वर बहू, घर में छुपा के कह रही है कि बाहर खेलने गया है। अरे देख ताकेश्वर बहू, तेरा सूरज भी हमारे बच्चों को पीटता था, लेकिन इतना तो भरोसा करना कि है तो हिंदू, लेकिन एक मुसलमान हमारे बच्चे को मारे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तारकेश्वर बहू। अरे काकी माँ, तू भी कहाँ बच्चों की बातों में आ गई? अब बच्चे तो शरारत करेंगे ही ना। अरे तो बित्ते भर का छोकरा माँ बहन की गालियां देता फिरेगा और हम मुंह पे इल्जाम लगाए रहेंगे। छी छी, कितनी गंदी गालियां बकता है, मुझे तो कहते में भी शर्म आती है। अरे भेणु की माँ, जैसा धर्म वैसे ही तो संस्कार होंगे इनके, ये तो हमेशा वही करेंगे, हमारा उल्टा। अरे हम पूरब की तरफ मुंह करके पूजा करेंगे तो ये पश्चिम की, हम बाई ओर लिखेंगे तो ये दो ओर लिखेंगे, हम लोटा लेकर जाएंगे तो ये कुज्जा। हाय हाय, छोटे छोटे का तो क्या विचार, जिस हाथ से खाना खाते हैं उसी हाथ से निकाल निकाल के दूसरों को देते रहते हैं। अरे भेणु की माँ, क्या बताऊं, कितने गंदे रहते हैं ये लोग, मुर्गियों के दबड़े से बदतर तो इनके घर होते हैं। अरे मेरे इनके तो मोहल्ले से गुजरने में भी ना घिन आती है, आके नहाना पड़ता है। अरे ये किसी के नहीं होते, और रिश्ते रिश्ते का तो इनके यहाँ कोई लिहाज ही नहीं है। बेशरम, गाय बहन में भी फेरे कर लेते हैं। हाँ, ये किसी के नहीं होते भेलू की माँ। बेटा बक तो होता ही नहीं है, हमारे तुम्हारे खा होंगी भेलू की माँ। हाँ भेलू की माँ, विश्वास तो इन पर किया ही नहीं जा सकता, नास मिटे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। देख ताकेश बहू, मैं कह देती हूँ, समझा देना अपने अफ्ताबा को। नहीं, तुमको क्या लगता है उसको ये लड़ना झगड़ना मैं सिखाती हूँ? अरे तू क्या सिखाएगी, ये तो उनके खून में ही होता है, फिर भी कह देते हैं तेरा छोकरा है, खूंटी से बांध के रख, वरना तन में तोड़ देंगे हम उसकी। अरे जा जा, बढ़िया ही कमेटी तोड़ने वाली। हाय हाय, देखो तो कैसी मिर्ची लगी इसको, तू कैसी माता रही है सुमित्रा, इतनी जल्दी भूल गई उस पिल्ले के परे में अपने सूरज के हत्यारों को? और नहीं समझा पाती तो हमें बता दे, हम समझा देंगे। वैसे भी सूरज की मौत का बदला आज भी बाकी। क्यों बेलू की माँ? हाँ बेलू की माँ। आफ्ताब, आफ्ताब, अरे कहाँ छुपा है, बाहर निकल। अरे चल चल बेलू की माँ, हमें नहीं देखनी, यही यशोदा मैया की कृष्ण लीला। हाँ बेलू की माँ, चल 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 बेटा, आज निकलता है, मैं आऊं? इधर आ, इधर आ। क्यों गया था वहां? इधर आ। गाली क्यों दी? मैंने नहीं दी। चुप, बदतमीज, पलट कर जवाब देता है। जब तक मेरा सूरज था, मेरे दहलीज पर कोई लौना देने नहीं आया। तेरे कारण मुझे ना जाने किस किस की बातें सुननी पड़ती है। आने दो, आज पांडे जी को बताती हूँ। अरे कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन, और ये आंदोलन मर दिया मेरे मत्थे।
में नहीं आती। अरे वैसे ही पूरा मोहल्ला पांडे जी के पीछे पड़ा हुआ है, फिर तुम क्यों आग में घी डालते हो? क्यों क्यों क्यों? अम्मी, तू रो रही है? मैंने तुम्हारा दिल तो खाया ना? तुम्हारे मना करने पर भी खेलने चला गया। अम्मी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अम्मी मुझे माफ कर दो। कान कान पकड़ता हूँ। अम्मी एक बात पूछूं? तू हिंदू है? क्यों? और मैं? अम्मी अम्मी ये मुसलमान क्या होता है? मुसलमान होना कोई कोई बुरी बात है? कोई गंदी गाली है? क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब? अम्मी सब कहते हैं मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हमारे साथ साइकिल नहीं चला सकता, फुटबॉल नहीं खेल सकता। अम्मी अम्मी सब मुल्ला मुल्ला कहकर चिढ़ाते हैं। अम्मी अम्मी मुझे मुसलमान नहीं बनना। अम्मी मुझे हिंदू बना दो। मुझे हिंदू बना दो अम्मी। हिंदू? पर हिंदू क्यों? हिंदू हिंदू हो जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर लड़के अपने साथ खिलाएंगे और तू भी खुश हो जाएगी। तेरी पूजा भी कभी खराब नहीं होगी। और मैं तेरा बेटा हो जाऊंगा अम्मी, तेरा अपना सूरज। अरे तू जैसा है वैसा ही ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तुझे हिंदू बनने की। एक माँ के लिए उसका बेटा ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, सिर्फ उसका बेटा होता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू समझ रहा है ना? और अगर तेरे साथ खेलने से उन लोगों को इतना एतराज है तो कोई जरूरत नहीं है उनके साथ खेलने की, वो सारे तेरे लायक ही नहीं है। अरे तुझे तो चोट लगी है, लड़कों ने मारा तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी गुस्से में कितनी हैवान हो जाती हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तुझे तो बहुत भूख लगी होगी ना? आज मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? मैं अभी लेकर आती हूँ, खाएगा ना? खाएगा ना? अभी लाती हूँ। तो खाएगा? तेरी नमाज का टाइम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله seat. Well, he's not yet in the hot seat. The men in the hot seat are out there with the ball in the hand and the bat in the hand. Longy is the man with the bat. Akib Jarvik.
कमाल का खिलाड़ी है, मारने पर आ जाता है तो बड़े बड़े बॉलरों का भुस भर देता है। अरे देखो देखो, आफ्ताब मियां तशरीफ ला रहे। अरे सकुल बाबू, ट्रांजिशन की आवाज जरा तेज करो, मियां आफ्ताब तशरीफ ला रहे। आओ आफ्ताब आओ, देखो कैसी धुलाई हो रही है पाकिस्तानियों की। स्कोर क्या हुआ चचा? 8 विकेट पे 212 रन, बस 30 रन और चाहिए। तब तो जीती जाएगी इंडिया। नहीं जीतेगी क्यों नहीं, देश की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है। अरे मोटू, क्या हुआ चाय का? लाइन की दुकान बंद है, वो भी कमेंट्री सुन रही है। वाह, क्रिकेट ने भी कमाल कर दिया। जो दिग्गज नेता ना कर सके वो क्रिकेट ने कर दिया। जन जन में देश प्रेम की भावना भर दी। और सुनाओ, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है? बस थोड़ा सा रह गया चचा। अन्यथा ना लेना बेटे, तुम्हारा शोध का विषय मुझे कुछ जचा नहीं। एक धर्म विषय पर शोध करने से क्या तुम उन्हें मुख्य धारा से काट नहीं रहे, उनके अंदर अलगाव अविश्वास पैदा नहीं कर रहे? मुसलमानों की गरीबी, उनकी जलालत की वजह तलाश करना कोई अलगाव फैलाना नहीं है चचा। ये तो एक तरक्की पसंद ख्याल है कि हमारा एक भाई जो अशिक्षा, अंधविश्वास, मजहबी कट्टरता के दलदल में धंसा जा रहा है, उसे रोके, उसे सही राह दिखाए। और मेरा शोध इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। शाब्दिक जंजाल में क्यों उलझा रहे हो? तुम्हारे तरक्की पसंद ख्यालात का मुखौटा बेनकाब हो चुका है। बेहतर होगा असली चेहरे में रहो ताकि लोग जान सके तुम हो क्या। जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा। हारेगा भाई, हारेगा पाकिस्तान, हारेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। देखो देखो, इसे कहते हैं देशभक्ति। देश के लिए प्राण तक में उछावर कर देने का जज्बा, खून का कतरा कतरा तक बहा देने की उठकर लालसा। माफ करना चचा, मैं क्रिकेट को देशभक्ति का पैमाना नहीं मानता। हाँ भाई, तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा। क्यों? ये तो सारे मुसलमानों को होता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? स्वयं जाकर देख लो, उनको मोहल्ले में कोई इनके तरह नाच गा नहीं रहा होगा, बल्कि मुंह लटकाकर मर्सिया पढ़ रहे होंगे। देखो चचा, जो लोग पाकिस्तानी टीम की जीतने पर खुशियां मनाते, उनकी जरूर निंदा होनी चाहिए। पर ये चंद लोगों की वजह से पूरी कौम पर अंधविश्वास क्यों? ये अपने दिल से पूछो। काश चीर के दिखा सकते। अरे रहने दो, बहुत देखे ऐसे नाटक और नौटंकी। अरे यार क्या हुआ? अरे आउट होने से बच गया कपिल। साला मियां दांत होता तो पकड़ ही लेता। आज अगर पाकिस्तान हार जाए ना तो बाबा विश्वनाथ मंदिर में 20 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पता नहीं अज्जू मियां को भी न जाने क्या हो गया। आज होना क्या था, इससे तो लपा थमाना ही था। पाकिस्तान खेल रहा है ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो खूब शतक ठोके। अब क्या हो गया, जात तो असर दिखाएगी ही। भाई मैच दो देशों के बीच में हो रहा है, इसमें जात बिरादर कहां से आ गया आचार्य जी? वहीं से पांडे जी, जहां से नारे आते हैं, नाराय तकवीर। क्रिकेट और राजनीति में धाल मेल मत करिए आचार्य जी। फिर क्यों बढ़ जाता है पूरा देश एक मैच के मुद्दे पर? हिंदू हिंदुस्तान का तो मुसलमान पाकिस्तान का सपोर्टर क्यों हो जाता है? राजनीति और खेल में बहुत बड़ा फर्क है। ले आता हूँ, ये सब्जी घर दिया, तेरी माँ बैठी होगी बनाने के लिए, बोलना अभी कमेंट्री सुन के आता हूँ, ठीक है? आचार्य जी, स्वदेशी टीम का सपोर्ट करने के मात्र से वो सच्चे देशभक्त नहीं हो जाते, और सिवाय भ्रम के कुछ नहीं पाल रहे हैं वो। अरे अंकल प्लीज, अरे ये चुप नहीं होंगे यार आज। उन्हें खेल नहीं, उन्माद चाहिए, जो नकली राष्ट्रभक्ति चाहिए। अरे क्या हुआ? अरे और कीजिए, खिच हो गया ना कपिल आउट। नहीं बोल लो, अब बोल लो सारा का सारा, आज ही बोलना था। जब ऐसे मानो आप देश के सपोर्टर होंगे तो रन आउट क्या, बोल्ड आउट भी होंगे। हाँ, अब तो केवल चेतन शर्मा रह गया यार। अरे पता नहीं पाकिस्तानियों के साथ खेलते समय हमारे खिलाड़ियों को क्या हो जाता है। अरे लगता है मैच गया हाथ से और कुछ नहीं। अरे चुप भी रहो, ये क्रिकेट है क्रिकेट। अरे लास्ट बॉल तक कुछ नहीं कह सकते। अरे इन बेईमानों के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। भगवान के लिए क्रिकेट को खेल लेने दो, क्यों बना रहे उसे राजनीति का मैदान? मैदान हम बना रहे क्यों गद्दार, वो विदेशी एजेंट जो खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का। लात मार कर बाहर करो सालों को। इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम, वंदे वंदे
लेकिन वो तो इसे इस्लाम विरोधी मानते हैं। हाँ, बोलने तक को भी हराम मानते हैं। अरे मुल्क को मजहब से ज्यादा मानते हैं। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रगान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को तो हिंद महासागर में फेंक दो। अरे लेकिन पांडे जी जैसा बचाने वालों की कमी थोड़ी है। कितनी बार कहा था पांडे जी से, अगर बच्चा ही गोद लेना है तो ब्राह्मण का ले लो, रिश्ते नाते में ना सही तो बिरादरी से, भाई वो भी ना मिले तो ठाकुर बनिया का ही ले लो। लेकिन नहीं साहब, गांधी बाबा के चेले जो ठहरे, हिंदुओं में कांटे तो लगे हैं। अरे कुछ नहीं, सब हमारे धर्म की ढलाई है। हाँ, सरकार भी कम दोषी नहीं है। देशभक्ति और राजनीति की बात करे तो सांप्रदायिक करार देती है। We want शिक्षा। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? मौलवी कहीं ना आपके मुसलमान भाई भागा कर रहे होंगे। देख लिया पांडे जी, देश को सेकुलर और कम्युनल हार्मोनी के रास्ते पे ले जाने का परिणाम जश्न मनना चाहिए पाकिस्तान में, मन रहा है हिंदुस्तान में। बताइए यहाँ और कितने पाकिस्तान में? आपका वैसे बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे उन्हें हमारे मुल्क के बारे में लिखने की जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे है हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ करने की? अरे जरूर इसमें कोई सियासत है, लेकिन तौकीर भाई हम भी चुप नहीं बैठेंगे, इसका माकूल जवाब देंगे। हाँ, आग लगा देंगे ऐसी किताब पर जो मजहब की बेइज्जती हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई जब तक तुम उसे पढ़ नहीं लेते, ऐसे ख्यालात कैसे बना सकते हो? ओ हीरो, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा कि ऐसी नापाक किताब पढ़ेंगे? यार पढ़ना तो दूर, हम उसे छूना तक हराम समझते हैं यार। अरे यार, और इमाम साहब ने भी तो कुछ सोच समझ कर फतवा जारी किया होगा। यही तो ताज्जुब की बात है, इमाम साहब ने वो किताब पढ़ी ही नहीं। अरे मियाँ तुम्हें कैसे मालूम? कल टीवी पे बोल रहे थे। अरे ठीक है, क्या हुआ नहीं पढ़ी तो? बिना पढ़े कोई किसी पे कैसे अपनी राय जाहिर कर सकता है? तुम लोग तो पढ़े लिखे मुसलमान हो, अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? अगर उस किताब में कुछ लिखा है तो लेखन का विरोध तर्क और विचारों से किया जाना चाहिए। अरे हम जवाब देंगे उसका, हम जवाब देंगे, हम तो हलाल करेंगे, हलाल। तुम किसी की अभिव्यक्ति पर कैसे अंकुश लगा सकते हो? सुनो ना, और इस्लाम के बारे में उल्टा उल्टा लिखेंगे ना, जरूर लड़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस्लाम में तो विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। अरे स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं तो कोई हमारे मजहब को नीचा दिखाने की कोशिश करे। अरे यार बेकार है आफ्ताब से बात करना, जानता नहीं ये है कौन? हिंदुओं के साथ रहते रहते हिंदू हो गया। अरे काफिर हो गया ये काफिर। हाँ बताओ, है इसमें कोई मुसलमानों वाली बात? है तीनों को मुसलमान वाली बात? बिल्ला मजहब से क्या बहस? बिल्ला मजहब से क्या बहस मियां? किसके चक्कर में पड़े? चलो चलो चलो। अरे यार मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर है, सोहेल, भाई फैसला होगा क्या करना है? चलो रफी, मेरी बात तो सुनो। सलमान खान, बोलने में रामनगर या रहीमनगर? कटिया टोला। कटिया टोला। उस्ताद, हिंदू मुसलमान दोनों हैं। बता कौन है? हिंदू या मुसलमान? इंसान। क्या इंसान क्या बन रहा है? इंसान क्या तू बन रहा है? तुम क्या अंग्रेजी हट रहा है? यहीं फैला दूंगा तेरी पूरा। उस्ताद मुझे अपना ये मियाँ भाई से लग रहा है। दिखाओ दिखाओ। अरे बोल इसकी पहन तो तार। अरे नहीं 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 नहीं, अरे थोड़ा देख इसका यार, सकली बता रही है कि हिंदू है। अरे साला हिंदू तुम्हारे इसमें लगा साले। अरे साला अरे मुसलमान भाई, कौन है मुसलमान? अरे पहले बताने में शर्म आ रही तुझे? अरे वो जगह वो जरा पकड़ पकड़ साला भाई पकड़। चरखा पुराना होने लगा।
शादी भी पॉलिस्टर के धागे से बनने लगी। आजकल के समय में कौन सत्य और अहिंसा की दुहाई देता है। मिला है गांधी बाबा से? बहुत ढूंढा, कहीं मिले ही नहीं। भाई मुझे तो रोज मिलते हैं। कहाँ? कभी किसी बनिए की दुकान पर मल्टीनेशनल कंपनी का नमक बेचते हुए, और कभी किसी रोजगार दफ्तर में अपने बेटे हरि के लिए नौकरी की कोटी फिट करते हुए। एक दिन मुझे देखकर बोले, सुमित्रा बेटी, तारकेश्वर आए तो उससे कहना कि वो भी आफ्ताब के लिए कोई नौकरी की गोटी फिट कर ले, ज्यादा आदर्शवाद के चक्कर में ना पड़े। तुम गांधी बाबा की मजाक उड़ा रही हो। अरे मजाक? ये मजाक है तो फिर वो क्या है जो सरेआम गांधी बाबा के नाम पर उनके विचारों का कत्ल कर रहे हैं? भाई इसमें गांधी का क्या दोष? दोष तो फिर क्यों सौंप ही सकता है ऐसे लोगों के हाथों में? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई सुमित्रा। तब तक लड़ते रहोगे? भाई जब तक कि सपना पूरा नहीं हो जाता। बूढ़े हो गए हो। बुढ़ापे को उम्र से नहीं मानता। गांधी जी तो अंत तक लड़ते रहे। अरे पर अंदर की लड़ाई तो वो भी नहीं लड़ पाए थे। हाँ सुमित्रा, कभी कभी लगता है कि बाहर की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल है अंदर की लड़ाई। अंग्रेज चले गए पर दुश्मन अभी भी बने हैं, और बने हैं घरों के अंदर। पहले दुश्मनों की आसानी से पहचान हो जाती थी, पर अब पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्या हुआ? आप सब कहाँ? ओ जरा मस्जिद गया है। मस्जिद? हाँ, जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन जब से उसने पार्टी का काम संभाला है तो ये सब कुछ तो छोड़ चुका था। आजकल उसके कुछ नए साथी बने हैं, बस उन्हीं के साथ गया है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस यूं, कुछ नहीं। बताइए ना क्या बात है। सुमित्रा, ऐसा लगता है कि आफ्ताब पहले वाला आफ्ताब नहीं रहा जिसे हम वर्षों से जानते थे। ना मालूम कौन सा दर्द है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब नौकरी वोकरी तो करता नहीं। नौकरी की उम्र निकल गई। मैंने कहा नौकरी करो तो कहता है नौकरी वोकरी नहीं करना। शादी की भी उम्र निकल गई। दिन भर साइकिल से शहर के इधर उधर घूमता रहता है। अब खाली रिसर्च पेपर से पेट भरता है क्या? वही सोचता हूँ कि जब तक है तब तक हमारे जाने के बाद क्या होगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, आ गया आफ्ताब भी। आ गए बेटे? हाँ अम्मी। खाना लगा दूं? नहीं अम्मी, अभी भूख नहीं। एक कप चाय पिला देना। अभी लाती हूँ। लेकिन थोड़ी कड़क बनाना। अच्छा ठीक है। काफी बदल गए हो आफ्ताब। बदलना तो इंसान का धर्म है अब्बू। भाई तुम कब से धर्म को मानने लगे? जब से लगा कि धर्म एक सवाल है तो उसका जवाब भी धर्म में होगा। तो वहां जवाब है। कौम का जवाब धर्म में नहीं होगा तो कहाँ होगा? कौन सी कौम? जो आज पर्याय है मुफलिसी की, मजबूरी की। क्या हालत होगी इस कौम की? ना कोई रोजगार, ना कोई इज्जत और ना कोई मुस्तकबिल। भाई ये तो हर कौम के साथ है। लेकिन भारतीय मुसलमानों की हालत भारतीय हिंदू से अलग है, ये तो आपको मानना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तो एक ही है। फिर भारतीय मुसलमान आज अशिक्षा के दलदल में क्यों धंस गया है? उसके मन में ये क्यों बैठ गया कि क्या फायदा पढ़ने लिखने से? नौकरी तो मिलने से रही, किसी काम धंधे पर लगा दो तो अच्छा है, शाम तक 2 पैसे तो जोड़ लेगा। भाई आजकल तो बहुत से मुसलमान अच्छे खासी नौकरी पे हैं, बल्कि अच्छे अच्छे ओहदे पर भी है। कितने? 2 या 3%? हद से हद 4 या 5% बस, और वो भी बगैर रिश्वत सिफारिश के काम मिलती नौकरी। अब आप भी जानते, सब जानते हैं कि आर्मी में कितने लोग हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट पर कितने हैं। जिन मुसलमानों ने आजादी के लिए काम किया, देश की उन्नति और विकास में योगदान दिया, वे ना समाचार पत्रों में होते, न टीवी, न रेडियो फिल्मों में। भाई उनके मानने से क्या होता है? देश तो उनका सम्मान करता है ना। फिर ये सिविल कोड के सवाल को लेकर फिरका परस्ती का अंजाम क्यों लगाया जा रहा है? ये तलाक के मुद्दे पर इतना हौला क्यों है? जो लोग तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उद्धार के लिए आंसू का दरिया बहा रहे हैं ना, वे अगर इन आंसू का 1000वां हिस्सा भी दंगों में बेवा होने वाली बेसहारा औरतों के लिए कुर्बान कर देते तो शायद उनकी बात में कुछ जान होती। लेकिन ना उन्हें दंगों में होने वाली तबाही का नजारा दिखता है, ना प्रशासन की बेइंसाफी का
ना उर्दू पर होने वाले जुल्म और बढ़ती हुई बेरोजगारी का। अरे मैं पूछती हूँ, बाप बेटे को राजनीति के अलावा भी कुछ सूझता है कि नहीं? सूझ तो रहा है। अम्मी की गर्मा गर्म चाय, वाह क्या गजब की बनी है, शक्कर तो डाला ही नहीं। मजा आ गया। दिन भर की सारी थकान। ज्यादा बातें मत बनाइए, चाय जल्दी खत्म करिए और बाजार जाइए। अरे रसोई घर में सारे डिब्बे ठंडना रहे हैं, छटाक भर भी तेल नहीं है। अरे तेल नहीं तो खिचड़ी बना लेना। उसके लिए भी दाल चाहिए होती है। तो फिर माड़ भाती सही। और वो भी नहीं तो सदाबहार हमारा उपवास तो ही है। उपवास? अरे मजबूरी कहो, मजबूरी। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है, बैठे रहो बाप बेटे यहाँ पर राजनीति करते। मैं तो चली अपना काम करती। अरे सुमित्रा, कुछ अपने लिए बना लेना। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? कहना क्या है अब तो वे हमारी जबान तक काटने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है तो उर्दू मुसलमानों की। तो इस सांप्रदायिकता के खिलाफ आगे क्यों नहीं आते? वाह, हाथ काटकर हम ही से पूछ रहे कि हाथ में तलवार क्यों नहीं। अब वो जिस तरह भूख का किसी वर्ग या विशेष से ताल्लुक नहीं होता, उसी तरह भाषा का किसी वर्ग या विशेष से ताल्लुक नहीं होता। पर एक सांप्रदायिकता के खिलाफ दूसरी सांप्रदायिकता का सहारा लेना कहां तक वाजिब है? भाई और लोग तो बातें कर रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमानों की बातें कर रहे हैं, उन्हें वो सुनाई नहीं देता। मुल्ला मौलवी के फतवे उन्हें सुनाई दे देता है। अरे आखिर जमहूरियत भी तो कोई चीज होता है। आप जमहूरियत की बातें करते हैं। क्या क्या है इसमें मुसलमानों के लिए? अगर नीयत साफ होती तो क्या यही होता रहता कि सरकार देखती रहती और बलवाए लोगों को मौत के घाट उतार देता? और ऐसे लोगों को फांसी तो दूर, मामूली सी सजा भी नहीं होती। अरे सजा तो क्या, कोई मुकदमा भी नहीं चलाया। भिवानी हो या बड़ौदा, मेरठ हो या मुरादाबाद, जमशेदपुर हो या भागलपुर, मुसलमानों का खून हर जगह बहा है और बेहिसाब बह रहा है। अब इनके अंदर जमी खौफ को देखना तो इनकी आंखों में देखिए, इनकी बेचैनियों को समझना है तो इनके घायल दिलों में झांकने का साहस कीजिए। जो रात को सोते नहीं, ये विश्वास नहीं होता कि सुबह अपने घरों पर होंगे, कपड़ों पर। एक खास तरीके से मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है। किस तरह से आत्म केंद्रित, हताश, टूटा हुआ जाहिर और एक कट्टर इंसान बना रही है, या यूं कहिए कि इंसान और जानवर के बीच में कोई चीज बना डाल रही है। अब्बू आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी तरह से पढ़ा हो तुम्हारा रिसर्च पेपर। तो पढ़ाइए औरों को भी, ताकि लोग जान सके कि मुसलमान हाथ से पर क्यों है। एक जलता हुआ सवाल है अब्बू, ये है तुम्हारा रिसर्च पेपर, सोशियो पॉलिटिक्स डायनेमिक्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। पर्चे करीब में देते पढ़ने के। और ये रिसाला, इसमें तो तुम्हारी गजल भी छपी है। पिछले महीने लिखी थी तो जबरदस्ती लेकर छाप दी। जानते हो कौन है ये लोग और मुल्क को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। तो फिर कब इख्तियार करेंगे? धर्म के नाम पे लोगों को भड़काएंगे। जान लो आफ्ताब, फिरका परस्ती और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोग फिरका परस्ती पे ज्यादा विश्वास करते हैं, उन्हें धर्म से कोई सरोकार नहीं होता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मासूम जनता को भड़काते हैं बस। अबू विज्ञान का एक सिद्धांत, हर क्रिया के प्रति बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए अखबार क्या कह रहा है, राष्ट्रीय प्रेस कैसे जहर उगल रहा है। वीर अर्जुन 7 अक्टूबर 1990, हिंदू अब जाग गया है। इंडियन एक्सप्रेस 18 अक्टूबर, राम भक्तों का अयोध्या मार्च। स्वतंत्र भारत 20 अक्टूबर 1990, पूरा जिला राम में हो गया। तमाम के मन में यही लालसा कि मंदिर बने, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। नवभारत टाइम्स 1990, सावधान
हिंदू अब तुम्हारे इशारों पर नहीं, बल्कि तुम्हें अब हिंदुओं के इशारे पर चलना होगा। अब वो खतरनाक नहीं सांप्रदायिकता का खबर बन जाना, खतरनाक है खबरों का सांप्रदायिक बन जाना। क्या अब भी आपको इन सवालों का जवाब चाहिए कि फिरका परस्ती क्यों और कैसे पनप रही है? सुमित्रा, खिड़कियां बंद कर दो सुमित्रा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लगता है कोई है। ये तुम्हारे ससुरा अरे बे ये दाढ़ी है चुटिया गुरु है तो दाढ़ी, लेकिन ये दाढ़ी मुसलमान होगा। अरे बे हिंदू की मुसलमान, यस आई एम मुस्लिम। मार दिया अरे ये तो आपका बा है। कौन है साहब? अरे वही चाणकेश्वर पांडे का पोस्ट था। अच्छा भाई गुरु, अच्छा मौका फिर तो खलास करते हैं। अरे मारी सी पड़ कर बस ही पकड़ने से मार कैसे मार पकड़ने से पकड़ना। अरे रुक पांडे क्यों? अरे छोड़, अरे पुलिस वाली, अरे छोड़ना आने दे। अरे आज नहीं छोड़ूंगा, खलास करने के लिए किसी और दिन चला बेटा। सुनो मैं मुसलमान हूँ, चाणकेश्वर पांडे का पोस्ट था मुसलमान। कमरे में अंधेरा क्यों है? हाँ बहुत अंधेरा है अब्बू। हैं कुछ लोग जो इस धरती से रोशनी को खत्म कर देना चाहते हैं और फैला देना चाहते हैं अंधेरा। देखो पागलों ने देश की क्या दुर्गति की है। ये तो एक दिन होना ही था अब्बू। मेरा तो सर शर्म से झुक गया। लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो फिर क्या फर्क है उनमें और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की हत्या करके तलवार निकाल करके नाचने वालों की मानसिकता में? वे कह रहे हैं सदियों से दबी भावना का विस्फोट था। सफेद झूठ जिस तरह से ढाया गया वो किसी की भावना का अचानक टूटने का नहीं, बल्कि सोच समझ कर बनाए गए षड्यंत्र का सबूत है। वचन दिया था कि मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाएंगे, धोखा दिया है उन्होंने हमें। घर गोपा है विश्वास की पीठ पर, धर्म आस्था के नाम पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते और विधायक का कार्यपालिका प्रेस सभी को रोनते पिछलते जो दाता कब डालते। नो दिस इज नॉट फेयर, इट इज इनफ। नहीं बेटे, अपने आप को संभालो। अभी दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। अब वो जिसका दिल जख्मी हो गया हो उसका दिमाग क्या काम करे? कैसा असर पड़ा है समाज की एक पूरी तहजीब, पूरा का पूरा तबका बीमार सा। नहीं बेटे, इस आंधी में मुसलमानों ने धैर्य और शांति दिखाई है, वही उनका सबसे बड़ा ताकत है। दरअसल वो बेबस निराशा की शांति है। वे हताश है कि आज उनके साथ कोई नहीं। नहीं बेटा, है कुछ लोग जो इस अंधा युग का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो सड़कों पर क्यों नहीं डटे? फांसीवाद के खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाते? आखिर कब तक गोष्ठी और सेमिनारों की लटमें लेकर के अंदर सिमटे रहेंगे? कविता कहानियों में रेवोल्यूशन बिखारते फिरेंगे? वो अच्छे इंटेलेक्चुअल को इस्लाम में बहते देखे।
अब मुसलमानों के मन में घर कर गया है कि उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। आप बताइए, क्या कोई सरकार या पार्टी गारंटी दे सकती है कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर यह फैसला कर दे कि विवादित स्थल पर मस्जिद थी तो वो जगह मुसलमानों को मिल जाएगी? है अब्बू? यकीन नहीं। स्टेट की सरकार है भंग कर। अरे बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब आ गए अब्बू, हम टूट गए। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे हम ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो जख्म हुआ है सीने में सालों साल तक खड़ा रहेगा। फैला गया है जो मलबा समतल नहीं होगा सदियों सदियों तक। नहीं बेटे, अंधेरे को कोसने से कोई फायदा नहीं। दिया जलाओ। दिया जलाएंगे और रास्ता भी बनाएंगे। रास्ता? कैसा रास्ता? जो मुसलमानों को दिला सके आजादी। आजादी? तो क्या वो गुलाम है? अरे गुलाम से भी बदतर और बदहाल है। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बसर कर रहे, कदम कदम पर जलील हो रहे। कोई ने पाकिस्तानी तो बाबर की औलाद कह रहा। इससे गंदा और भद्दा मजाक क्या हो सकता कि हमारा ही देश हमसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहा है। कह रहे कि वंदे मातरम गाओ नहीं तो गद्दार करार दिए जाए। गद्दार जो अशफाक उल्लाह खा वंदे मातरम कहता हो फांसी के फंदे से झूल गया। अब्दुल हमीद पाकिस्तानी तोप के मुहाने पर खड़ा हो गया। उस अशफाक हमीद की कौम को कुछ कहो पर गद्दार तो ना कहो। नहीं बेटे, वो होते कौन है जो भारतीयों को दो खाते में बांटने वाले? मैं पूछता हूं, क्या मुसलमान होना गुनाह? आखिर कब तक शको सुबह के साय में सहमे सहमे रहेंगे? वो बात तो फटेगा ही। क्या करेंगे? यहां से खदेड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। अरे ब्रह्म है बोलो, ये धरती जितनी उनकी उतनी हमारी भी है। हमको विदेशी नहीं है अबू। अगर वे ईद पर पिस्तौल से गोली चलाएंगे तो भविष्य पर तोप से गोली बरसाएगा। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो संविधान के विरुद्ध हो। तो मुसलमान क्या करे, किधर जाए? तुम ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ोगे जो कानून कायदा के खिलाफ हो। इस्लामी जिहाद के कायदे कानून के खिलाफ है। हाँ खिलाफ है। धर्म के नाम पे अधर्म फैलाना जरूर खिलाफ है। ये आपका नजरिया हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिससे दूसरे भी मुत्तफिक हो। आतंक फैलाओगे, वो भी एक फलसफा है। हिंसा का सहारा लोगे। दुनिया में कोई ऐसी क्रांति नहीं जिसमें हिंसा का सहारा ना लिया गया हो। फिरका परस्ती? हाँ। बंद करो अपना ये बकवास। बकवास नहीं, मुसलमानों का इनकलाब है। अरे मत घसीटो काम को इस तंग बदबूदार आतंकवाद की गलियों में। घर गुजरने से उम्मीद जरासी भी रोशन नजर आए तो आतंकवाद तो क्या, हम तो दो जग से भी गुजर जाएंगे। यही है एक हारे हुए मुसलमान का तर्क, जो संघर्ष करने के बजाय अपने आंखें सब कुछ बंद कर लेता है ताकि कोई चेतना, चिंतन और सोच का खुलापन अंदर ना आ सके। बज बजाते रहे उन्हें संकीर्ण दख्यानुसी अंधविश्वास के गलियारे में। वाह, बहुत खूब अप्पू, बहुत खूब। बौद्धिकता का लाख नकाब ओढ़ो, अंततः सामने आ ही जाता अंदर का असली चेहरा। हिंदुत्व निकल जाओ यहां से। इतना छोटा था जब दंगाइयों के बीच से लेकर के आया, तब मैं हिंदू नहीं था। आज जब दंगाइयों के चंगुल में फंस गया तो तुझे हिंदू नजर आने लगा। मेरी परवरिश में ही कमी रह गई हो।
पांडे सिद्धांत का निर्वाह करते हुए टूट गया पर झुका ही नहीं, उस पर यह तोहमत लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सुना नहीं, मैंने कहा निकल जाओ यहां से। कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अंधेरे में आफ्ताब ढूंढ। तुम कहीं नहीं जाओगे। जाने दोगी? कहाँ जाओगे इतनी रात को? कहीं भी। पूरा शहर जल रहा है। जलने दो, मेरा तो सब कुछ जल गया। यहाँ क्या रखा है? तारकेश्वर पांडे की लाश? नहीं चाहिए मुझे कोई मोक्ष वोक्ष। ये जवान बेटे के साथ बात करने का कौन सा तरीका है? कौन बेटा, कैसा बेटा? नहीं है कोई मेरा बेटा। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? सुतरा तुम हमारे बीच में मत पड़ो। हाँ अम्मी, ये हमारे और अब्बू के बीच का मामला है। अच्छा, तुम्हारे और अब्बू के बीच का मामला है? मैं पूछती हूँ, तुम बाप बेटे की लड़ाई में माँ की ममता का कोई मोल है कि नहीं? जवाब दो मुझे। मित्रा, उसे रोको मत। मैं रोकूंगी तो फिर मैं चला जाता हूँ। सूरज रुक जाओ। सूरज देखो मित्रा, देखो वो जा रहा है। देखो एक बार सूरज चला गया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से चला जाए। सूरज रुक जाओ। सूरज, वो सूरज नहीं है, वो सूरज है। वो आफ्ताब है। वो सूरज मित्रा, तेरा सूरज मर गया है। आफ्ताब, अरे रुक जा बेटे, आगे बहुत अंधेरा है, समझ के बेटे। आफ्ताब, नमस्कार पांडे जी। सुना है दुश्मनों की तबीयत नासाज है, लगता है मस्जिद टूटने का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको सदमा बर्दाश्त हो रहा है? हजारों निरी बेकसूर के मारे जाने का। पांडे जी, जब जमीन पर झाड़ू लगती है तो कीड़े मकोड़े मरते ही रहते हैं। आचार्य जी, मंदिर मस्जिद टूट जाएगी तो दोबारा बन जाएगी। अगर इंसान मर गया तो किस गारे मसाले से बनवाओगे? कौन जाएगा मंदिर में घंटी बजाने और मस्जिद में इबादत करने? आप तो खुश हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए। क्या मंदिरों को तोड़ा गया तो आपको आई थी? इन्हें जवाब देना चाहिए, वो सवाल कर रहे हैं। हिंदुओं की आलोचना करना तो एक फैशन हो गया, प्रगतिशीलता की पहचान बन गई है। अरे हमारी तरफ उंगली उठाने वालों को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट दिखता नहीं क्या? अरे दोनों पक्षों पर बराबर की बातें क्यों नहीं करते? आप बराबर की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि सारे धर्म के कटमुल्ले एक ही स्कूल से प्रशिक्षण लिए हैं। इनके आलमदारों का अगर बयान थोड़ा बहुत उलट डेट कर दो तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा शब्द किसके हैं। हमें इस घटना पे शर्म नहीं, गर्व है। इसने तो हिंदुओं का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाया है। जो जाति कल तक कायर डरपोक समझी जाती थी, अपनी स्वाभिमान की रक्षा न करने वाली जानी जाती थी, दुनिया ने देख लिया कि हिंदुओं के बारे में जो भी सोचा समझा जाता है वो गलत है। अरे छोड़िए रोज का कट्टा। देखिए आपके लिए क्या लाया हूं। गांधी जी की किताब कबाड़ी की दुकान पे पड़ी मिल गई, सस्ते में सौदा पट गया। सोचा औरों के लिए तो बेकार है, शायद आपके काम आ जाए। किसी लाइब्रेरी की मुहर भी लगी है, गांधी पुस्तकालय की। गांधी जी, पांडे जी, क्या जमाना आ गया है ना, लोग गांधी को भी बेचने लगे। लोग भगवान को बेच रहे हैं, गांधी को बेचे तो आश्चर्य क्या? ना पांडे जी, आश्चर्य तब होता है जब किसी विचारधारा की लाश से कोई सालों साल तक इस भ्रम में चिपका रहे कि वो जिंदा है। वो मर गया है तो क्यों उसे मारने की कोशिश करते हो? क्यों तोड़ते हो उनकी मूर्तियां बार बार? क्यों करते हो अपमान उनका? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम डरने लगे हो। डरने लगा है तुम्हारा हिंसक चिंतन।
कभी तुम उन्हें शैतान की औलाद कहते हो तो कभी राष्ट्रपिता मानने से इनकार करते हो। 30 जनवरी 1948 को गांधी नहीं मरे थे, गांधी आज भी मर रहे हैं। हजारों गोट से भ्रष्टाचार, जातिवाद और हिंसा का नकाब लेकर के उनके आदर्शों का गला घोट रहे हैं। स्वयं गांधीवादियों ने भी कई बार उनके आदर्शों का गला घोटा। क्या उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों का गला घोटना उनका मारा जाना नहीं है? लेकिन गांधी फिर भी जिंदा है, एक विचार के रूप में, क्योंकि गांधी एक सत्य है और सत्य कभी भी नहीं मरता, क्योंकि गांधी एक विश्वास है और विश्वास कभी नहीं मरता। पांडे जी, आफ्ताब ही तो गांधी का सत्य था, उनका विश्वास था। क्या हस्र हुआ उनका सत्य और विश्वास का। पढ़िए, कल का अखबार है, एक आतंकवादी ग्रुप ने शादी से लौट रही एक बस को रोककर एक ही समुदाय के 16 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। एक ही समुदाय के। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के? केवल एक बच्चा है परिवार में। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आफ्ताब इसी ग्रुप का आइडियोलॉग है जिसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और याद होगा पांडे जी, आज से कई साल पहले इसी कमरे में मैंने क्या कहा था? सपोला जिसे तुम गांधीवाद का दूध पिला रहे हो, एक दिन सांप बनकर डसेगा। तुम्हारे धर्मनिरपेक्षता पर वो सांप का बच्चा सांप्रदायिकता का डंक मारेगा। आज मार गया ना, तुम्हारे फलसफे में जहर उतर गया ना। और वो दिन भी अच्छी तरह से याद होगा जब सूरज के मरने पर तुम गांधी के पास गए थे। गांधी ने क्या कहा था? भूले नहीं होगे, वो कथन महज कथन नहीं था, उनका सत्य था, विश्वास था। और आज सच तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम कहते हो कि सत्य कभी मरता नहीं। गांधी एक विश्वास है और विश्वास कभी मरता नहीं। अरे जाइए पांडे जी, जाइए। कौन सा दिन है? 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 को कोई मरा था, वो तुम नहीं थे। और आज कोई गोडसे के गोली से लहूलुहान हुआ। जानते हैं कौन? बोलिए ना बापू। रोज तो तस्वीर से निकल करके खूब बातें किया करते थे, देश दुनिया की बातें किया करते थे, पर आज चुप क्यों? क्या अपनी ही मौत पर मौन धारण कर लियो? बोलिए बापू। आज मेरा एक सूरज मर गया। सूरज के मरने पे जितना दुख नहीं हुआ था, उससे कई गुना आफ्ताब को हिंसा के दलदल में फंसने से हो रहा। सूरज की मौत तो एक संबंध का मौत था, आफ्ताब का मौत तो एक विचारों का मौत है। आफ्ताब का मौत तो एक विचारों का मौत है। आदमी को अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। और मुझसे ज्यादा सुयोग कौन होगा बापू आपको अग्नि में समर्पित कर देंगे।
बापू आज वही दिन है, वही मैं हूं। बापू आज आप कुछ मत बोलिएगा, आज आप कुछ मत बोलिएगा। ओम अग्नाय नमः, ओम अग्नाय नमः, ओम अग्नाय नमः। ये क्या कर रहे हैं आप? सुमित्रा दे दो, नहीं दूंगी। दे दो सुमित्रा। जिसे आपने जिंदगी भर पूजा, उसे ही आप ठीक तो है ना? कौन है भाई? अबू लगता है मेरे की वजह से गलत पते पे आ गए। तेरा आफ्ताब हूँ अबू। आफ्ताब? मेरा आफ्ताब तो मर गया भाई, कल उसका जनाजा है। आफ्ताब मरा नहीं अबू, आज वापस अपने घर लौट आया है। एक हारे हुए व्यक्ति की आत्म पीड़ा देखने या एक विचारों की मौत पर ठहाका लगा दे, एक टूटे हुए विश्वास को जो नहीं चाहिए मुझे किसी की नैतिक समर्थन का। सुमित्रा, इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। गया तो था, पर याद है जब गया था तो ऐसा ही अंधेरा था, मालूम नहीं था जाना किधर है, किस रास्ते पर। मेरे जैसे कई लोग जंग में शामिल थे, कोई कॉलेज छोड़कर आया था तो कोई नौकरी, कोई छात्र था तो कोई बेरोजगार। दंगे में किसी का घर जला दिया गया था तो किसी की बहन बीवी को सुरक्षा बलों ने। सभी के अंदर व्यवस्था के प्रति अचानक नफरत की आग सुलग गई। हम गांव गांव भटकते रहते, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने, इस जंगल से उस जंगल, घर जाकर इंकलाब की जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों रह रहकर मुझे लगता सत्य ये नहीं, वो कहीं और है। सपने जिन्हें साकार करने निकला था शीशे की तरह टूटते दिखाई दे रहे हैं। कहने को तो हम मुसलमान थे, लेकिन उसका भी क्या ही नाम। कोई अपने आप को सिया कहता था, कोई सुन्नी, अफसर, राहिन, पठान। मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा था और तब बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा। तब लगा सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी का नहीं। दरअसल ये लड़ाई इंसानियत और हैवानियत के बीच है। जिस आतंक के विरुद्ध में हमने आतंक का सहारा लिया, अब वही हमारे बीच चुभने लगा। उस दिन अचानक खबर मिली, पास के एक गांव में मुखी बरात में आए हुए हम हरकत में आ गए। सड़क को घेर कर हमने मोर्चा लगाया। जैसे ही बस वहां से गुजरी हमने घेर ली। कमांडर ने कहा, हिंदू एक लाइन में खड़े हो जाओ। सब एक लाइन में खड़े हो। दूल्हे के सर पर सहरा था, दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी। हम मुखबिरों की शिनाख्त करते, पूछताछ करते कि कमांडर की राइफल चलने लगी, गोलियां चल रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर चल कुरान के आयतें चित्कार रही हो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। शरीर तड़प रहे थे। दुल्हन का लाल जोड़ा और सुर्ख हो गया था। दूल्हे की आंखों का सपना
तभी मेरी नजर पेड़ के पीछे छुपे उस बच्चे पर पड़ी जो भागकर वहां दुबक गया था। वो पत्तियों की तरह कांप रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें दुनिया भर की करुणा और दया की भीख मांगती नजर आई। मैंने उसे भाग कर गले लगा लिया और वहां से भाग गया। उन्होंने मुझे काफी कहा, गद्दार कहा, मुझ पर गोलियां चलाई, पर मैं उसको लेकर भागता रहा। अबू उस वक्त ऐसे लग रहा था वो बच्चा मैं और उसे बचाने वाले वर्षों पहले हाँ। अबू सत्य मरा नहीं, अबू सत्य जिंदा है। हारी तो हिंसा है। चुका तो वो विचार जो आदमी और आदमी में फर्क बताता है, घृणा नफरत की तालीम देता है। अबू आप हारे नहीं। अबू अगर मैं गांधी जी का विश्वास उनका सत्य था तो मेरा भी एक सत्य है, विश्वास है। मेरा सूरज वो लोग मेरा पीछे कर रहे हैं। नहीं आता, हिंसा का सारा हिंसा नहीं। अबू अपने ख्वाबों का प्यारा जहां है, कई मज़हबों